हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल नॉलेज बैंक के अंदर फॉर क्विक लर्निंग। एंड दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू बी पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, सौरभ पंचाल, आपका ट्रेनर। एंड आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज यू नो। एंड आज का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आप के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करें, उसको कैसे लाए, और जो हम हमारा जो हाव भाव है और जो लोगों के साथ हम काम करते हैं वहां तक उसको कैसे ले जाए। तो आज के जो की पॉइंट्स है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ एटीट्यूड, टुडेज वर्ड। सबसे पहले हम वो समझेंगे वैल्यू ऑफ एटीट्यूड क्या है। हम जब भी कहीं पे भी जाते हैं तब बात होती है कि एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यूज में भी जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि आपका एटीट्यूड सही नहीं है, इसलिए आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। या बहुत सारी जगह पे क्लाइंट मीटिंग्स है, वहां पे हम अटेंड करते हैं, तब भी एटीट्यूड सही होना चाहिए, तो ही हम ऑर्डर को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो बहुत सारी जगह पे एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आज ये पावरफुल सेशन के अंदर ये हम समझने वाले हैं। सो सबसे पहले होगा वैल्यू ऑफ एटीट्यूड, टुडेज वर्ड। आज के दिन में वैल्यू ऑफ एटीट्यूड का क्या महत्व है, पहले वो समझेंगे। द सेकंड थिंग इज चेन ऑफ एटीट्यूड रिफ्लेक्शन। एटीट्यूड तो बोल दिया कि अच्छा होना चाहिए, कैसा है, तो पर कैसे, कहाँ से और वो जनरेट होता है और कैसे वो कन्वर्ट होता है एटीट्यूड में, वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम समझेंगे चेन ऑफ एटीट्यूड रिफ्लेक्शन। थर्ड थिंग इज कंट्रोल एरियाज एंड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अभी एटीट्यूड हमें पता चल जाए एक बार, तो कहाँ पे उसको कंट्रोल करना चाहिए वो चीज हम आज सीखने वाले हैं। और वो हम प्रैक्टिकल एक आध एग्जांपल के साथ भी हम देखेंगे उसको। और लास्ट जो थिंग है वो हम यहाँ पे देखने हैं, फॉर गोल्डन रूल्स टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। मुझे पता है कि मुझे पॉजिटिव होना चाहिए, बट क्या करे तो मैं पॉजिटिव हूँ, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, बिना भूले ये जो वीडियो है लास्ट एंड तक देखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो फॉर गोल्डन रूल्स है वो आपकी जिंदगी बदल देने वाले हैं। तो बिना फेल हुए इसको वीडियो को पूरा देखिए, और ये चीजें समझ के अपने जो अपना कैरियर बिल्डिंग है या हमारी जो अभी लाइफ चल रही है उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो लेट्स बिगिन with our first objective, value of attitude today's world। तो सबसे पहले फैक्ट ऑफ टुडे टुडे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आज की लाइफ जो है उसके अंदर आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि एक मैंने एक विजुअल बताया हुआ है। सबसे पहले कोई भी कंपनी होती है या कहीं पे आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो, तो सबसे पहला जो डेजिग्नेशन होता है वो डायरेक्टर होता है या ओनर आप बोल सकते हो। द सेकंड वन इज सीईओ, सीओ, सीएफओ, ये सेकंड लेयर होता है। थर्ड लेयर मैनेजर्स का होता है, उसके नीचे सीनियर ऑपरेटर्स या वर्कर्स या ऑफिसर्स आप बोल दो, वो होता है। और उसके बाद होते हैं वर्कर्स। तो ये कोई भी कंपनी का एक पिरामिड है। तो आप जस्ट मैंने समझने के लिए यहाँ पे विजुअल किया हुआ है। तो उसमें आप कहीं पे भी आप जाओ तो सबसे पहली जो डेजिग्नेशन होती है उसके अंदर जो एटीट्यूड है उसका महत्व होता है 90%, और स्किल का महत्व होता है 10%। तो जैसे जैसे ये नीचे आती जाती है जो आपकी डेजिग्नेशन है, तो आपका स्किल का महत्व ज्यादा हो जाता है और आपका एटीट्यूड का कम होने लगता है। तो जैसे यहाँ पे हम वर्कर की लास्ट में देख रहे हैं 90% स्किल और 10% एटीट्यूड। अभी हमें क्वेश्चन होगा कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखो, आप एक बात सीधी तरफ तौर पे समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी वर्कर कंपनी में काम करता है तो मैक्सिमम स्किल की यूज करता, स्किल की उसको यूटिलाइज करना पड़ता है, अदरवाइज उसको जो पेमेंट, जो सैलरी है वो नहीं मिलती। उसके अंदर एटीट्यूड 10% होगा तो चलेगा, बट उसको स्किल 90% चाहिए। बट उसको नेक्स्ट लेवल तक जाना है। अब देखो कि वर्कर्स है, उनका काम क्या होता है, फिजिकल जो भी एफर्ट्स है वो करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देना। कोई चीज मशीनिंग करना है, क्या कोई प्रोडक्शन करना है, या कोई भी फील्ड के अंदर कोई वर्कर की बात करें तो कुछ लीड जनरेट करनी है, तो फिजिकल उनको जाना पड़ेगा और उनकी स्किल का यूज करना पड़ेगा और कुछ आउटकम देना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे हम ऊपर आते जाते हैं, जैसे कि वर्कर को अच्छा आगे का लेवल चाहिए, सुपरवाइजर या ऑपरेटर का लेवल चाहिए, तो उसके अंदर एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो 90% जो स्किल है उसको वो काम नहीं आने वाली कि वो आगे के नेक्स्ट लेवल पे ऊपर जा पाए। बहुत सारे एग्जांपल हम ऐसे भी देखते हैं लाइफ के अंदर के, जिन्होंने स्टार्ट जहां से किया था वो वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए उनके पास स्किल है। अभी जैसे कि हम कोई गैराज की बात कर ले तो वहां पे भी जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके पास स्किल है बट एटीट्यूड नहीं है, तो वो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, उसको बड़े लेवल के अंदर बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते। बट आपका एटीट्यूड सही होगा तो वो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, और आप 90% एटीट्यूड के साथ कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हो। और उसके अंदर कभी भी आप देखना, डायरेक्टर या ओनर है वो फिजिकल एफर्ट्स बहुत कम रहते हैं, वो फिजिकल काम नहीं करते, बट उनका एटीट्यूड एकदम सही होता है। तो बिजनेस कन्वर्ट करने के लिए अंदर एटीट्यूड आपको बहुत ही ज्यादा काम करेगा, और आपकी टीम को मैनेज करने के लिए भी आपके लिए एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है।
तो उसको समझने के लिए एटीट्यूड क्या है और एक उसके लिए एक आइसबर्ग है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो जैसा आपका स्वभाव होता है, जो आपका एटीट्यूड होता है, उसके ऊपर से आपका थिंकिंग आता है, फिर उसके बाद उसकी फीलिंग बनती है और वो आपके बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जैसा आपका एटीट्यूड है वो आपके बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। आप कहीं पे भी जाइए, कंपनी में काम कर रहे हो, घर पे रह रहे हो, या सोसाइटी में कोई आप सोशल वर्क का काम कर रहे हो, तो आपका जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर से ही। दैट्स वाई जहाँ पे भी आप जाओ तो आप लोग कहते हैं कि एटीट्यूड अच्छा चाहिए। स्किल नहीं होगी तो भी चलेगी, हम सिखा देंगे, वो सीख लेगा, बट एटीट्यूड सही नहीं है तो आपका चांसेस आगे जाने का वो कम हो जाता है। और उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला वीडियो है कि उसको कैसे, अभी शायद आप नेगेटिव भी हो या आप पॉजिटिव बनना चाहते हो, तो उसको कैसे बना जाए। तो वो फॉर गोल्डन रूल्स ऑफ योर सेल्फ ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी है, वो हम समझने वाले हैं। और इसके बाद आप अपने आपके कैरियर के अंदर एक नया बूस्टअप देने वाले हो। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, अभी नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है चेन ऑफ एटीट्यूड रिफ्लेक्शन। अभी एटीट्यूड की हमने बात की, बट वो हमारी जो जिस चेन में कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है, कैसे सामने वाले को पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आप कैसे जज कर पाओगे, ये समझने के लिए चेन ऑफ एटीट्यूड रिफ्लेक्शन समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, और मैंने एक एक सरल एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सिंपल एकदम एग्जांपल दिया है जो आपके समझ में आए और आप उसके ऊपर काम कर सको। तो फर्स्ट थिंग इज डेली लाइफ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि डेली लाइफ में हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क हो गया, कुछ ईमेल्स वगैरह करना है, सोशल वर्क हो गया, कुछ रिलेटिव्स वगैरह से मिल रहे हैं, स्पेंड टाइम विद फैमिली, फैमिली को हम 8-10 घंटा जो भी दिन का देते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कि हम डेली ये सारी चीज करते हैं। तो उसके अंदर हम जाए, उसको भी कट डाउन करें और आगे कुछ ना कुछ मोमेंट्स हमारे लाइफ में आते हैं। जैसे कि ऑफिस वर्क के अंदर कुछ हमारा मोमेंट्स आता है टॉकिंग विद वर्कमेट्स, के वर्कमेट्स के साथ हम कुछ बात कर रहे हैं। दूसरा है डिस्कशन इन मीटिंग हो गया, मॉर्निंग वॉक्स वगैरह जाते हैं तब बातें करते हैं, टॉक्स होती है हमारी। तो ये सारी मोमेंट्स हमारी लाइफ के अंदर जनरेट हुए। सबसे हो गया, सबसे पहले हो गया डेली लाइफ, उसको कट डाउन करें तो सारी मोमेंट्स आती है, ऐसी ऐसी मोमेंट्स से हम पास आउट होते हैं। और उसके बाद थर्ड थिंग इज रिएक्शन। जो भी मोमेंट्स आती है उस तरीके से आप उसको रिएक्ट करते हो। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप कि जो भी आप एक्टिविटी करते हो दिन में, डेली लाइफ में, मोमेंट की तरफ, मोमेंट से रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन कैसा होता है, जो भी बात हो रही है, जो भी मोमेंट्स है, वो नॉर्मल हो सकती है आपका रिएक्शन, एग्रेसिव आपका रिएक्शन हो सकता है, फनी रिएक्शन हो सकता है, और कहीं जगह पे हम ये भी देखते हैं कि इगोइस्टिक रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ पे आपके मैनर्स सही होने जरूरी है। तो इसीलिए हमारा एक दूसरा वीडियो जो शायद आपने देखा ही होगा, बिजनेस मैनर्स, नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर लिंक दी है, आप यहाँ पे जाके फिर से उसको सिलेक्ट करके पूरा वीडियो देख सकते हैं कि मैनर्स, बिजनेस मैनर्स कैसे डेवलप करें। तो आपका रिएक्शन कैसा है वो थर्ड चीज आती है। चौथा चीज होता है इमोशन। जब भी आप कुछ चीज रिएक्ट करते हो तो वो आपके इमोशंस के द्वारा सामने वाले जो भी लोग हैं उनको फील होता है। तो आप नॉर्मल हो या फनी हो तो आप हैप्पीनेस आपके इमोशंस के अंदर आएगी, या फियर, डरे हुए हो तो आपका डर है वो फियर इमोशंस के रूप में दिखेगा, एंगर, गुस्सा हो तो आप इमोशन में आपका गुस्सा निकलेगा, सरप्राइज हो सकता है, सैडनेस हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इमोशन, कि आप इमोशन जो देते हो। तो इससे आपका एटीट्यूड पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। डेली लाइफ में हम जो भी काम करते हैं वो मोमेंट्स के अंदर वो कट डाउन होके आता है, और मोमेंट के सामने हम जो भी रिएक्शन करते हैं वो हमारा जो मैनर्स है उसके हिसाब से हम रिएक्शन करते हैं। उसके बाद इमोशंस उसके ऊपर आते हैं, और उसके बाद जो भी हमें जज करता है सामने वाला बंदा, वो पॉजिटिव हो आप, नेगेटिव हो आप या न्यूट्रल हो आप, वो डिसाइड करता है। तो ये हमारे हो गए कंट्रोल पैरामीटर्स। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डेली लाइफ पे हमारा कोई मतलब है नहीं इन्फ्लुएंस कि हम उसको कंट्रोल कर सकते, या मोमेंट्स में भी नहीं है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा वो हमें नहीं पता है। बट ये हमारा रिएक्शन, इमोशन और एटीट्यूड है, इसके ऊपर काम किया जाए तो हम हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव के तरफ ले जा सकते हैं, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है। जो भी मोमेंट्स है उसमें आप क्या रिएक्शन करते हो, उसके ऊपर क्या इमोशंस आपके रिफ्लेक्ट होते हैं, और वही आपका एटीट्यूड है वो जज करते हैं। तो ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझना जरूरी है टू बी ए पॉजिटिव। नेक्स्ट हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है और नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, वो समझ लेते हैं। अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव आउटकम के लिए अप्रोच करेगा।
जैसे कि आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो, आपका एटीट्यूड सही है, सही सभी लोगों के साथ आप सही ढंग से बात कर रहे हो, और जो एटीट्यूड है वो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट के आगे ले जा रहा है, या एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, तो आपका जो दिन है वो भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आपके वर्कमेट्स है या फैमिली मेंबर्स है वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके इमोशंस है या रिएक्शन है वो सही होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, अदरवाइज आप नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ आगे बढ़ोगे। तो नेगेटिव एटीट्यूड, सेकंड थिंग इज अ पर्सन हु ओनली थिंक्स नेगेटिव विल नेवर मूव फॉरवर्ड। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति, जो पर्सन नेगेटिव सोचता है वो कभी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी लिमिटेशन उन्होंने खुद से ही बांध के रखा है अपने आप को, इसलिए वो आगे जाने के लिए सक्षम कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो उलझा रहता है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, या झगड़े वगैरह होते रहते हैं उसके साथ, क्योंकि उसका जो स्वभाव है, एटीट्यूड है, या हम उसका जेस्चर बोल दे वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने के कारण मैक्सिमम तकरार वगैरह जहाँ पे भी वो फैमिली में है या कंपनी में है या कोई भी वर्क प्लेस पे है, तो वहां पे होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो आपका दिन हॉरेबल बनाएगा। तो सबसे पहले ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव इमोशंस एंड जो रिएक्शन है उससे काम लेना है, नहीं कि नेगेटिव। तो अभी दोस्तों हम अगले पड़ाव पे आ गए हैं और इसमें हम समझेंगे 4 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ पॉजिटिव। तो सबसे पहला रूल्स हमारा है कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है हमें। हम हमारा एटीट्यूड की जब भी बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिन लोगों को डेली मिलते हो, ऐसे 5 से 10 लोग जो है उसका एवरेज जो एटीट्यूड होता है ऐसा आपका हो जाता है। तो ये एक बिलीफ है कि आप इतने लोगों को, जैसे लोगों को मिलोगे वैसा आपका एटीट्यूड बनता जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी लोग जिससे भी मिले या बात करें, मैक्सिमम टाइम आपको नेगेटिव पर्सनालिटी से दूर रहना है। डोंट स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद नेगेटिव पर्सनालिटी। अभी आपको क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि नेगेटिव पर्सनालिटी मतलब क्या? नेगेटिव पर्सनालिटी मतलब जो जहाँ पे भी जो भी पर्सन आपके साथ बात कर रहा है वो बात बात में आपको ऐसा कहेगा इट्स इम्पॉसिबल, ये तेरे से नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा, कि आई कैन डू इट, मुझसे ये नहीं होने वाला। ऐसी चीज जब भी कोई करता है या कोई भी चीज आप करने जा रहे हो वो ऑलवेज उसके अंदर फोल्ड फाउंडिंग करता रहे कि ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने बुरा किया, ये सारी चीज जो आएगी वो आएगी नेगेटिव पर्सन के अंदर। तो उसको आपको मैक्सिमम अवॉइड करना है और आपको स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद पॉजिटिव पर्सनालिटी, जो आपको ये कहे कि आप ये कर सकते हो या आपको मोटिवेट करे। और ऑलवेज सी पॉजिटिव साइड ऑफ यू एंड जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसकी आप पॉजिटिविटी ही आप फील कर सको, ऐसे लोग के साथ ही रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट हमारा गोल्डन रूल है, कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल से एकदम ही दूर रहो। द सेकंड थिंग इज गिव रिएक्शन ऑन फैक्ट बेसिस। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमने एक माइंड में एक सेट कर लिया है कि हम ऐसा ही करेंगे या ऐसा ही करना चाहिए या ये व्यक्ति ऐसा ही है। तो आपको जो रिएक्शन है, जो आप बोल रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, जो आपका कंट्रोल पैरामीटर है, उसको आपने एक चश्मा पहना दिया है। आपने अपने आप को एक नेगेटिविटी का चश्मा पहना है कि ये तो ऐसा ही होता है, ये तो वैसा ही होगा, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, कि 12th में तो मैं अच्छे मार्किंग ला ही नहीं सकता, या मैं तो मैनेजर बन ही नहीं सकता। तो ये हमने नेगेटिव आई ग्लासेस जो भी पहने हैं उसको यहाँ से निकालना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हमें ये जो हमारी बिलीफ साइकिल है उसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों होता क्या है कि हम यहाँ पे जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एरिया में काम करते हैं, कोई भी फंक्शन में हम काम करते हैं तो वहां पे सबसे होती है पहले बिलीफ, मान्यता, जिसको बोलते हैं हिंदी में मान्यता। तो हमारी मान्यता ये है कि ये करना चाहिए, या इसने ये बोला, इस कंपनी में तो ऐसा ही चलता है, ये सारी बिलीफ होती है। बिलीफ होती है हमारे बिलीव के अंदर, जो भी मान्यता है उसके ऊपर मैंने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो मैंने बिलीव करना स्टार्ट किया तो मैं फिर वैसे ही बिहेव करूंगा। तो थर्ड स्टेप इज बिहेव। जैसे ही आप बिहेव करते जाओगे वो हैबिट में कन्वर्ट होगा और वो वहां का कल्चर बन जाएगा। तो ऑलवेज हमें याद रखना है जो बिलीव है हमारी वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, कि मैं कुछ भी चीज है या कुछ भी चैलेंज है उसको फेस कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। इसके उसका बिलीव के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका, उसके बाद उसका बिहेव पे, और वो कन्वर्ट होगा आपकी हैबिट के अंदर, और वो वहाँ का जिस वर्क एनवायरनमेंट या घर में भी आप वो पॉजिटिव कल्चर डेवलप कर पा सकते हो। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, बिलीफ आपकी जो मान्यता है उसको नेगेटिव आई ग्लासेस से नहीं देखना है, उसको निकाल देना है, ऑलवेज उसको पॉजिटिव देखना है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन व्हेन यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। अच्छी चीजें तभी होती है जब आप नेगेटिव चीजों से दूर रहते हो।
उसके लिए एक एग्जांपल, हमने एक बचपन में एक कहानी सुनी है कि रैबिट और टर्टल्स की थी। एक खरगोश और कछुआ था जो दोनों रेस कर रहे थे, ऐसी हमने कहानी पहले से ही सुनी हुई है। तो उसके अंदर आप देखो कि उसके अंदर कंक्लूजन यही था कि जो रैबिट था, जो खरगोश था, उसने नेगेटिव आई ग्लासेस पहने हुए थे। इसके वजह से उसने ऐसा सोच लिया था कि कछुआ तो कैसे आगे भाग पाएगा क्योंकि मेरी स्पीड 3 to 4 टाइम्स उससे ज्यादा है। तो यही नेगेटिव ग्लासेस, आई ग्लासेस के वजह से उसको हारना पड़ा था। तो ये हमें हमारी लाइफ के अंदर भी याद रखना है कि कभी भी किसी भी चीज को पॉजिटिव समझ लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और नेगेटिव आई ग्लासेस को दूर रखना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड रूल्स, कीप डिस्टेंस विथ योर गोल किलर्स। ये बहुत ही एकदम इफेक्टिव चीज है जो आपको करनी चाहिए। कीप डिस्टेंस विद योर गोल किलर्स। जो आपके गोल है उसको मतलब कीप मैक्सिमम डिस्टेंस विद द एक्टिविटीज, टास्क, मोमेंट्स विच आर हर्डल्स टू अचीव योर गोल्स। आपने जो भी आपकी लाइफ का गोल डिसाइड किया है कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ या मैं मार्क्स लेना चाहता हूँ या कुछ भी आपने डिसाइड किया है, आप कुछ नया बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो जो मैक्सिमम जो एक्टिविटीज है या टास्क है या मूवमेंट्स है, उसके अंदर जो आपके गोल से आपको दूर ले जाएगा वो सारी चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। उसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे गोल किलर्स। जैसे कि हो गया मैक्सिमम आप टीवी या टेलीविजन देख रहे हो जो जरूरत नहीं है पर भी आप देख रहे हो क्योंकि वो आपको, हमारा गोल कुछ और है, उससे वो दूर करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल पे या गेमिंग सारी एक्टिविटीज जो है वो उसके ऊपर हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो हम ठीक है कि थोड़ा टाइम रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए बट मैक्सिमम टाइम आपको जो गोल किलर्स है उसको आपको दूर रखना है। कोई ऐसा भी हो गया कि आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो तो वो भी सारी एक्टिविटीज इसके अंदर ही आती है। तो आपको मैक्सिमम टाइम देना है गोल ओरिएंटेड चीजों को, नहीं कि गोल किलर्स को। ऑलवेज जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपके माइंड के अंदर ये रहना चाहिए कि ये मेरा गोल किलर्स है या हमारा मेरा गोल ओरिएंटेड काम है। तो आपको ये आपका गोल अचीव करने के लिए भी ये आपको हेल्प करेगा और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर भी ये रिफ्लेक्ट अच्छा करेगा। तो फोर्थ रूल्स हो गया हमारा, चेंज योर सेल्फ विद पॉजिटिव एक्टिविटीज। जो भी आप काम कर रहे हो डेली, उसको डेली टास्क को 1 to 2 आवर्स पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर आप कन्वर्ट कीजिए मैक्सिमम टास्क। जैसे कि हो गया कि योगा करना, डेली आप आधा घंटा 1 घंटा योगा कर सकते हो। सेकंड थिंग हो गया कि कुछ आपने काम करना है, अपना ऑफिस का वर्क हो गया या फिर कब जहाँ पे आप स्टूडेंट हो तो आपका कुछ प्रोजेक्ट्स का काम है। तो जो भी काम आप कर रहे हो वो उसके ओरिएंटेड पॉजिटिव एक्टिविटीज ही करना, नहीं कि कोई अलग एक्टिविटीज करना जो हमने पहले देखी। जैसे कि कुछ लर्निंग वगैरह है, बुक्स को रीड करना। तो डेली 1-2 घंटे आपको स्पेसिफिक आपके गोल अचीवमेंट जो भी टास्क है उसके ऊपर आपको लगाना चाहिए और उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना चाहिए। नहीं कि गोल किलर्स के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और आपका जो गोल है वो उसको दूर करना चाहिए। तो ये 4 गोल्डन रूल्स है टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोस्तों ये हमारा क्विक लर्निंग का आज का सेशन था, आज का टॉपिक था। होप आपको अच्छा लगा होगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड दोस्तों हम बहुत सारे लर्निंग मॉड्यूल्स के साथ आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ईमेल एटिकेट्स, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस टूल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लीन मैनेजमेंट, लाइफ के अंदर गोल सेटिंग कैसे किया जाए, 7QC टूल्स है, वर्क प्लेस मैनेजमेंट है, सक्सेसफुल करियर डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इससे भी बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम गवाए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड बी रेडी टू लर्न अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड एनहांस योर कैपेबिलिटीज विद नॉलेज बैंक और क्विक लर्निंग। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए आपका टाइम आपने दिया, जो स्पेंड किया उसके लिए। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, एक नया एक्टिविटीज और टास्क के साथ। थैंक यू सो मच।